बीजेपी जेजेपी में सियासी हलचल लगातार तेज है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान आया है सामने। दोनों पार्टियों की नीतियां अलग अलग हैं। जेजेपी और बीजेपी अलग अलग पार्टी है। दरअसल ये कहा है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने, सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया गया, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि सोनीपत में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की ओर से हरियाणा में चल रही सियासी उठापटक जेजेपी और बीजेपी के बीच में, उस पर बयान दिया है और कहा कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ है। मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने का है। हम चुनाव साथ नहीं लड़े थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति हरियाणा में पैदा हुई कि सरकार बनाने के लिए अगले 5 साल हरियाणा चलाने के लिए हमारा गठबंधन कहीं या सरकार चलाने का गठबंधन उनके साथ रहा है। वैसे वो अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है। हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संजीव बालियान ने, और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं और साथ साथ जेजेपी पार्टी की ओर से दीप कमल सारण जी हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अब दीप कमल सारण जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। दिन बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन बयानबाजी में अभी भी कुछ कमी नहीं आई है। दोनों तरफ से ये बयानबाजी लगातार जारी है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कह दिया कि दरअसल सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ था। जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मजबूती से ज्यादा मजबूरी का गठबंधन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, प्रतीत होता है इन बयानों से। सर नहीं, देखिए, ये तो जनभावना का गठबंधन है। अक्टूबर 2019 में हरियाणा की जनता ने जो रिजल्ट दिया था, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 10 जननायक जनता पार्टी को, उसमें लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इस कंपोजिशन के साथ, इस स्वरूप में सरकार बने कि भारतीय जनता पार्टी लीड करे बड़ी पार्टी के रूप में और जननायक जनता पार्टी उसके साथ सहयोगी के रूप में शामिल हो सरकार में। उसी को दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मान सम्मान देते हुए, और मुझे तो याद है बहुत वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान था 25 अक्टूबर 2019 को कि हमने हरियाणा के लोगों की इच्छा का मान सम्मान रखा है और उनके अनुसार ये अलायंस किया है। क्योंकि ये बात जाहिर है कि हम अगर पूरी मेजोरिटी में होते, हमारे पास 45-40 सीटें होती, तो हमें किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के पास जैसे कि 2014 में थी 40-47 सीटें, तो उन्हें जरूरत नहीं थी। तो ये हरियाणा की जनता ने तय किया है। इसको कोई मजबूरी कहे तो वो हरियाणा की जनता की भावना को नकार रहा है, उसको मजबूरी बता रहा है, मुझे नहीं लगता। और ये जो दूसरी बात है, अभी जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की बात मैं सुन रहा था, ये पिछले 3-4 महीने में डेवलप हो गई है बात, जब से लोगों ने चुनाव के बारे में पूछना शुरू किया है या चुनाव की आहट महसूस होने लगी है लोगों को कि आपका चुनाव के लिए क्या रहेगा। तो ये तो अब एक तय हो गया है दोनों पार्टियों की तरफ से कि अलायंस जो है वो सरकार के संचालन के लिए 5 साल के लिए है, और चुनाव जैसे ही घोषित होंगे, नजदीक आएंगे, उसके बारे में दोनों दलों को जैसा ठीक लगेगा, जैसी जरूरत लगेगी, उसके हिसाब से फैसला लेंगे। अभी चुनाव के बारे में कोई फैसला किसी के पास नहीं। ठीक है, अब मैं प्रोफेसर विदु रावल जी के पास जाऊं। एक छोटा सा सवाल। और सर, आपने कहा कि 3-4 महीने में ऐसा माहौल तैयार हुआ है जिसमें इस तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन चुनाव नजदीक आएंगे, चूंकि पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा से पहली तस्वीर साफ हो जाएगी जी? नहीं, मैंने 3-4 महीने में ये कहा कि जैसे लोगों ने अब चुनाव के बारे में बात करनी शुरू की है जी, तो धीरे धीरे फिर जब बातचीत किसी विषय पर आती है तो फिर उसके बारे में स्पष्टीकरण भी आते हैं, थोड़ी स्पष्टता भी आती है उसके अंदर जी। और जाहिर तौर पर जब अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले निश्चित तौर पर इस विषय पर बात होगी। जब चुनाव घोषित हो जाएंगे लोकसभा के कि कैसे चुनाव लड़ा जाना है, क्योंकि राज्य में सरकार चल रही होगी, तो निश्चित तौर पर दोनों दलों के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और जो उचित लगेगा वो फैसला लेंगे। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल जी, अक्सर देखा यह जाता था कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी और माहौल को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी सवाल उठाया करते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में प्रदेश में जिस तरह से सियासी हलचल है उसको कांग्रेस पार्टी भी भुना रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसी क्यों परिस्थिति बन रही कि लगातार बयानबाजी दोनों ही तरफ से हो रही है? रितेश जी, बयानबाजी जिसको आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दोनों पार्टियों का एक अपना जो स्टैंड है, उन स्टैंड्स को क्लियर कर रहे हैं। दोनों पार्टियां, इसमें दोनों पार्टियों में से कोई भी गलत नहीं है। ये
पार्टी भाजपा द्वारा ये कहा जाना या भाजपा के नेताओं द्वारा ये कहा जाना कि 2019 के बाद बनी परिस्थितियों के बाद हमने गठबंधन किया, हरियाणा की जनता के हितों को देखते हुए, हरियाणा की जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए हमने गठबंधन किया, यही तो स्थिति थी, इसमें कोई अलग नहीं है। ये बात कहते हुए किसी प्रकार से अपने साथी सहयोगी जेजेपी का हम कहीं अपमान नहीं कर रहे हैं। जेजेपी भी इस बात को समझती है कि जेजेपी एक नई पार्टी थी जो उभर रही थी, जिसको 2019 में जनता ने जो है अच्छी वोट दी। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब अपने दम पर सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के 2019 में चुनाव लड़ने गई तो पिछली बार से 3.5% वोट और मिला। हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सत्ता में रहते हुए किसी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार 2019 में हुआ। जनता इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद कर रही थी, साथ साथ जननायक जनता पार्टी को भी कर रही थी, लेकिन सीटों का कुछ इस प्रकार का गणित बना कि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी से पीछे रह गई। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारे टिकटार्थी थे, जिन्हें हम टिकट नहीं दे पाए थे, ऐसे कुछ लोग जीत कर आए, उनके साथ मिलकर हमारी सरकार बन रही थी। लेकिन साथ साथ जननायक जनता पार्टी से भी बात की, उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, हम मिलकर हरियाणा के अंदर सरकार के रूप में जनता का काम करें। हमारी भी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में होना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, ये हमारा मंत्र, हमारा नारा है। उस नाते से हमने सरकार बनाई। अब इसमें कोई घर में कलह की बात हो या यूं कहें कि कोई आपस में किसी के मान और सम्मान की नहीं है, लेकिन हम तो सम्मान दे रहे हैं। और पार्टी प्लेटफॉर्म पर बयानबाजी, राजनीति कैसे, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बयानबाजी हो, अंदर बातचीत हो, समझ आता है, लेकिन जब खुले मंच पर आके इस तरह से बयानबाजी दी जाए तो उसका असर तो सर ग्राउंड लेवल पर पहुंचता है। रितेश जी, इस बात ये तो खुले मंच पर एक बार नहीं बार बार कही जाएगी और इसको कोई भी गलत नहीं मानेगा। मेरे साथी दीप कमल जी से पूछ लीजिए, वो भी गलत नहीं मानेंगे। ये तो वस्तु स्थिति है कि ये हरियाणा की जनता ने, दो सबसे ज्यादा पसंद करने वाली पार्टियों ने मिलकर हाथ मिलाकर हरियाणा के लिए काम करने के लिए सरकार बनाई। इसको तो एक बार नहीं बारंबार भी कहा जाएगा, और बंद कमरे में क्यों, खुले में भी कहा जाएगा। इसमें दोनों पार्टियों के किसी नेता का अपमान थोड़ी होता है, इसमें तो बात होती है। इसमें छुपाने लायक क्या है? उल्टा ये तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की परिपक्वता, मैच्योरिटी दिखाता है कि जनता के प्रति समर्पित होकर किसी प्रकार की हठ नहीं रखी, किसी प्रकार की सत्ता केवल हम तक ही रहे ऐसी कोई विषय नहीं रखा। तो मुझे लगता है इससे ये दोनों पार्टियों का परिपक्वता बताता है। और मैं एक बात और कह सकता हूँ, 2019 में अक्टूबर में जब हमारा गठबंधन बना था, आज वो गठबंधन उस दिन से ज्यादा मजबूत है। इस बात को आप कैटेगोरिकली ले सकते हैं। हमारे रिश्ते उसके बाद जब हमने एक साथ काम किया, एक दूसरे को समझा, हमारे रिश्ते और मजबूत हुए हैं। हम 2019 में जहां खड़े थे, हमने 5 साल के लिए एक गठबंधन किया था। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए चुनाव आएगा, उस समय देखेंगे कि आवश्यकता है नहीं है, उस समय की बात होगी। लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज पहले से अधिक मधुर संबंध है, जितने 2019 में थे उससे ज्यादा अच्छे संबंध हैं, और उससे अच्छे तालमेल के साथ हरियाणा की जनता के हितों में हम सरकार चला रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें विवाद ढूंढने का तो कोई कारण ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती विवाद बनाने की बात है। हमने जब 2019 में गठबंधन किया था तब ऐसा कतई नहीं कहा था कि अगला चुनाव हम इकट्ठे लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं कहा था। जैसी स्थिति होगी वो पार्टी ग्रोइंग है, जैसी स्थिति होगी वैसा ही कदम उठाया जाएगा, और पहले के मुकाबले गठबंधन मजबूत है, रिश्ते पहले से मधुर हैं, कह रहे हैं रावल जी। बहुत शुक्रिया विदुर रावल जी आपका भी, और दीप कमल सारण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए।